चालीसा में लिखा है भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिंदगी क्या हिम्मत क्या औकात उसकी की स्वयं हनुमान जी महाराज के पास आ जाए। बोले मैं नहीं जा सकता उनके पास, मैं दूर से बता दूंगा। बोले क्या? बोले क्रम यह है कि जब तक राम कथा चलती है तब तक हनुमान जी महाराज सबसे पहले आते हैं। जब ब्राह्म हो जाती है, जब सब चले जाते हैं तो अंत समय में जाते हैं। इतना बता दिया तो बाबा स्वयं तुलसी बाबा एक ही काम कर रहे थे। जैसे ही आए उन्होंने देखना प्रारंभ किया। कौन सबसे पहले आया? एक लटा दूवर आदमी फटी कंबल ओढ़ करके स्वयं पहले आकर बैठ गया। कथा प्रारंभ होने से पहले हनुमान जी महाराज उसको बड़े ध्यान से देख रहे थे। अच्छा ये बैठ गया, और जैसे ही बैठना देखा तो जब व्यास जी ने कथा को विराम कर दिया, विश्राम कर दिया, और जब जाने लगे तो हनुमान जी महाराज ने कहा तुलसी बाबा से कि आप भी अपने घर जाओ। तुलसी बाबा बोले कि तुम पहले जाओ, हम क्यों जाएं? बोले नहीं नहीं आप पहले जाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं कहां जाऊं, मैं तो यहीं रहता हूं। तो तुलसी बाबा ने कहा कि मैं और कहीं नहीं जा सकता, मैं तो आपके पास रहना चाहता हूं। पहचान गए हनुमान जी महाराज को, प्रणाम कर लिया, आंखों में अश्रु धारा बहने लगी। मेरे नाथ, हे मेरे हनुमान जी महाराज, झरझर तुलसी बाबा की आंखों में आंसू बहने लगे। जिस प्रकार से पत्नी ने ललकार कर घर से दौड़ा दिया, आज स्वयं तुलसी बाबा हनुमान जी महाराज की शरण में बैठ करके अश्रु प्रेम अश्रु बह रहे हैं। हाथ जोड़कर कहने लगे बाबा, हे हनुमान जी महाराज, हे महावीर स्वामी, मुझ पर कृपा कर दो। क्या कृपा चाहते हो? मुझे राम के दर्शन चाहिए। राम के दर्शन ऐसे नहीं होंगे। कैसे होंगे? रास्ता बता दो। हनुमान जी महाराज से निवेदन किया, कहा मैं सामने नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं इशारा जरूर कर दूंगा, समझ पाना तो समझ जाना। तुलसी बाबा की तरफ जैसे ही कहा कि मैं इशारा करूंगा, तुम पहचान लेना कि राम लक्ष्मण जी निकल रहे हैं। आज चित्रकूट में स्वयं तुलसी बाबा बैठ गए और हनुमान जी महाराज दूर से देख रहे हैं। रथ घोड़ों पर सवार होकर राम और लक्ष्मण जी जब निकल रहे थे, तुलसी बाबा की तरफ हनुमान जी महाराज इशारा कर रहे, लेकिन तुलसी बाबा समझ नहीं पाए और राम जी निकल गए। हनुमान जी महाराज फिर से आए, देखो तुमने राम के दर्शन किए? बोले कहा, कब, कौन, कैसे, कब निकल गए? चौंक गए तुलसी बाबा। और जैसे ही तुलसी बाबा चौंके तो हृदय में प्रेम उबल पड़ा। हनुमान जी महाराज के फिर से चरण पकड़ लिए, बोले बाबा मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैं भगवान को नहीं पहचान सका, भगवान के मैं दर्शन नहीं कर पाया। बोले चिंता मत करो, फिर से भगवान आएंगे और तुमसे जरूर मिलेंगे। मैं तोता बनकर के इशारा करूंगा, समझ लेना। आज स्वयं तुलसी बाबा राम घाट पर बैठ करके चंदन घिसना प्रारंभ कर दिए। और जैसे ही चंदन घिसना प्रारंभ किया, स्वयं राम लक्ष्मण जी आए। और राम लक्ष्मण जी आए तो स्वयं उसी चंदन का लेप अपने मस्तक पर धारण स्वयं अपने हाथों से करने लगे। इसीलिए लिखा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। आज स्वयं तुलसी बाबा चंदन घिसते हैं और स्वयं भगवान आज हनुमान जी महाराज ने सुख के रूप में, तोता के रूप में इशारा कर दिया। हनुमान जी महाराज समझ गए और तुलसी बाबा ने जैसे ही पहचाना तो स्वयं राम जी के दर्शन करके उनके चरणों में लेट गए। वाह प्रभु। इसके उपरांत तुलसी बाबा ने कथा लिखना प्रारंभ किया। और कथा जब लिखना प्रारंभ किया तो कहा कि हिंदी भाषा में मैं कथा लिखना प्रारंभ करूंगा। काशी के विद्वानों ने कहा कि कथा तुलसी लिख रहा है और तुलसी कथा लिखेगा
और हिंदी में अवधी भाषा में लिखेगा। तो तुलसी बाबा से पूछा कि तुम अवधी भाषा में रामचरितमानस क्यों लेखन कर रहे हो, क्यों ग्रंथ लिख रहे हो? तो तुलसी बाबा ने कहा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वेद भाषा आने वाले समय में कोई व्यक्ति वेद भाषी नहीं होगा, संस्कृत भाषी नहीं होगा, परंतु घर घर में हिंदी जरूर पढ़ी जाएगी और अवधी भाषा में लिख करके स्वयं प्रत्येक परिवार में पहुंचनी चाहिए। आज स्वयं रामचरितमानस हम सबके परिवारों में होती है। ये ग्रंथ तुलसी बाबा ने जब लिखना प्रारंभ किया उस समय विरोध होना प्रारंभ हुआ, और जिस समय काशी के विद्वानों ने कहा कि इसमें वेद भाषा नहीं है, इसको मान्यता नहीं मिल सकती, तुलसी ग्रंथ को मान्यता नहीं मिलेगी। बोले नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसमें हिंदी भाषा है, वेद भाषा नहीं है, इसलिए इसको मान्यता नहीं मिलेगी। काशी के विद्वानों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही विरोध करना प्रारंभ कर दिया तो स्वयं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करने लगे, तुलसी बाबा, हे महावीर स्वामी, क्या मुझे यहां भी परीक्षा देनी पड़ेगी? आपने स्वयं कहा कि मैं गुणगान करूं, मैं लेखन प्रारंभ करूं, और मुझे विरोध, यहां के संत महात्मा विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारा ग्रंथ मान्य नहीं होगा। सारी रात ऐसे ही गुजार दी, सोए नहीं। दूसरे दिन फिर से संत सभा लगी, स्वयं तुलसी बाबा एक कोने में जाकर बैठ गए। तो अंत में निर्णय हुआ, एक मान्यता मिल सकती है। बोले कैसे? बोले मान्यता केवल एक ही प्रकार है, काशी मंदिर में 7 तालों के अंदर यह ग्रंथ रखा जाएगा और सबसे नीचे रखा जाएगा। यदि सबसे ऊपर आ गया तो मान लेंगे कि यह ग्रंथ पवित्र है, नहीं तो हम नहीं स्वीकारेंगे, नहीं स्वीकारेंगे। जो इतनी बात कही, तुलसी बाबा ने शर्त स्वीकार कर ली, और जैसे ही शर्त स्वीकार कर ली, आज अपनी कुटिया में बैठ गए, जाकर के सारी रात राम जी से, भोलेनाथ से निवेदन करते रहे, बाबा मैं काशी, जैसे आप स्वयं ये काशी आपके त्रिशूल पर विराजमान है, और आपको तो राम कथा इतनी प्रिय है कि जहां राम कथा होती है, आप तो स्वयं कहते हो जो राम का नहीं होता वो मेरा नहीं होता, और बाबा आज मेरे ग्रंथ की परीक्षा ली जा रही है, कैसे संभव है बाबा? विचार करो। आज मन ही मन केवल एक ही बात कर रहे हैं कि कल मैंने लिखी हुई हमारी रामचरितमानस की परीक्षा ली जाएगी। बाबा की आंखों से आंसू बंद नहीं हुए, सारी रात सोए नहीं, रोते रोते सारी रात निकल गई। सुबह हुआ, जिस समय ग्रंथ 7 तालों के बीच में रखा गया, 7 ताले लगाए गए, काशी के विद्वानों ने चाबी अपने पास रख ली। सुबह हुई, और सुबह होने के बाद जब देखा गया, ताले खोले गए, विश्वास नहीं था एक ताले में रख देंगे, पता नहीं तुलसी कहीं ऊपर कर दे। ए तुलसी, सावधान रहना, तुम्हारा ग्रंथ स्वीकारा नहीं जाएगा। तुलसी बाबा ने कहा कि मैं काशी भोलेनाथ की शरण में हूं, जरूर भोलेनाथ हम पर कृपा करेंगे। तो स्वयं आज क्या होता है, सारी रात तुलसी बाबा सोए नहीं, तो सुबह जब ताले खोले गए तो सबसे ऊपर ग्रंथ रखा था, और उस पर क्या लिखा था? जिस प्रकार से भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल की नोक से स्वयं रामचरितमानस ग्रंथ के ऊपर क्या लिख दिया? बोले लिख दिया, सत्यम शिवम सुंदरम। स्वयं लिख दिया। जिस प्रकार से आपका कोई प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, जब तक उसमें एसडीएम, प्रधान, सरपंच मोहर नहीं लगाता है तब तक वह मान्य नहीं होता है। इसी प्रकार से आज भोलेनाथ ने भी उसको मोहर से अंकित कर दिया, और स्वयं सभी संतों को स्वीकारना पड़ा कि भोले बाबा के त्रिशूल की नोक से लिखा गया, सत्यम शिवम सुंदरम। बड़ा अद्भुत भाव है। तुलसी बाबा ने अपने ग्रंथ को हृदय से लगा लिया और आंखों में आंसू भरकर भोलेनाथ की पिंडी को
आपने तो इस छोटे से दास की, एक मूर्ख की, एक सठ की लाज रख ली। स्वयं पिंडी पर जब आंसू बरसने लगे तो भोलेनाथ भी मंद मंद मुस्कान छोड़ रहे हैं। आज मेरे राम का भी दास देखो मुझे धन्यवाद कर रहा है। इस प्रकार से हमारा ग्रंथ का विरोध हुआ, फिर भी नहीं माने लोग, फिर भी नहीं माने। और जब नहीं माने तो कुटिया में स्वयं जब ग्रंथ लेकर पहुंचे तो काशी के विद्वानों ने कहा कि देखो, तुलसी ने ग्रंथ तो लिख दिया, परंतु इसका विरोध अगर नहीं किया तो तुलसी जरूर पूजनीय हो जाएगा। इसलिए इस ग्रंथ को कहीं ना कहीं किसी गंगा में प्रवाहित करवा दो। तो 4 चोर भेजे, कहा जाओ तुम उस ग्रंथ को चुरा कर लाओ। जब काशी के विद्वानों की नहीं चली तो 4 चोर जब पहुंचे तो सबसे वही कुटिया के ऊपर कौन बैठा था? तो स्वयं हनुमान जी महाराज विराज।